हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसा है आपका हाल चाल? चलिए, तो आज जो है हम लोगों का नया चैप्टर है। जैसा भी हाल चाल तो ठीक है होगा। आज हम लोगों का नया चैप्टर है। नया चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। लेक्चर हमारा आज का जो है पहला लेक्चर है। पहला चैप्टर, पहला लेक्चर। इससे पहले जो है पहला चैप्टर क्या था? प्रकाश का परावर्तन। तो उसका जो है पूरा का पूरा जो है वीडियो हमारा जो है प्ले लिस्ट में दिया हुआ, उसको जो है जरूर देखिएगा। क्या क्वेश्चन हमारा जो है पहला हेडिंग है प्रकाश का अपवर्तन। तो इसका जो है पहला क्वेश्चन होता है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन। अब पहला जो है दूसरा चैप्टर है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। ठीक, किसे कहते हैं। चलिए, तो इसको जो है पहले समझ लेते हैं, फिर लिखेंगे इसका जो है परिभाषा। समझिए, अब एक जो है यह हमारा वस्तु है। यह हमारा क्या है सर? वस्तु है। अब प्रकाश यहाँ से हम यहाँ मारे, ठीक है। अगर वस्तु हमारा पारदर्शी है तो क्या होगा सर? अगर वस्तु हमारा पारदर्शी है तो प्रकाश इधर पार कर जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए यह वस्तु हमारा कैसा है, तो पारदर्शी, पता चल गया कि प्रकाश जो है आर पार कर गया, तो पारदर्शी वस्तु। अब प्रकाश को हम सीधा ना मार के, सीधा हम बिल्कुल नहीं मारते। पहले क्या किए थे? सीधा मारे थे, चल गया। अब प्रकाश को क्या करते हैं? अब ऐसे तिरछा मारते हैं। तो अब बताइए क्या होगा सर? अब आप कहोगे सर तिरछा मारते इधर चल जाएगा, यानी ऐसे ऐसे चल जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। यानी अगर हम तिरछा मार रहे हैं तो इसका जो है काम जो है क्या करेगा? अपना काम इधर घूम जाएगा, यानी थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। यहाँ अभिलंब खींच दिए तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ सर? ऐसा होने का जो है रीजन, एकमात्र रीजन है अपवर्तन। अपवर्तन का अर्थ क्या होता है पहले यह समझिए। अपवर्तन का मतलब क्या होता है? ठीक, माध्यम परिवर्तन। माध्यम परिवर्तन। अब किसका माध्यम परिवर्तन पढ़ रहे हैं हम लोग? प्रकाश। तो प्रकाश का जब माध्यम परिवर्तन होगा उसी को हम लोग अपवर्तन कह देंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कांच जो है, ऐसे कांच का ग्लास है, उसमें जब हम जो छड़ी जो है तिरछा रखते हैं तो वह छड़ी जो है मुड़ी हुई या टूटी हुई प्रतीत होती है। ठीक, या फिर अगर मान लीजिए यह कप है, इसमें अगर जो है यहाँ जो है अगर एक सिक्का रख देते हैं, सिक्का जो है उठा हुआ नजर आता है। ये सारी घटनाएं किसके कारण होती है? तो ये सारी जितनी भी घटनाएं हैं वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। अब एक जो है और नॉर्मल सा समझिए, यह हमारा जो है एक माध्यम ले लेते हैं। यह हमारा जो है पूरा पानी पानी है। क्या है सर? यह पूरा पूरा पानी पानी है। यहाँ क्या है सर? यहाँ कुछ नहीं तो हवा है। यानी जब देखिएगा तो कुछ नहीं है तो हवा रहता है ना जी। पूरा का पूरा जो है वायुमंडल में हवा ही हवा भरा हुआ पृथ्वी पे। यानी हवा जो है हमारा दिखता तो बिल्कुल है नहीं। यानी हवा में हम लोग जो है आराम से दौड़ सकते हैं। यह ऐसे आया, फटाक हवा में दौड़ गया, यहाँ तक पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यह जो है यहाँ दौड़ नहीं पाएगा, क्योंकि यह क्या हुआ हमारा? यह एकदम घना है। अब पानी में आप लोग दौड़ लेते हो नहीं, जितना स्पीड में आप लोग जो है हवा में दौड़ पाते हो उतना स्पीड पानी में बिल्कुल नहीं दौड़ पाते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि हवा हमारा जो है गाढ़ा नहीं होता, हवा पूरा खाली होता है। हवा जो है हमें, अगर जो है स्पीड हवा नहीं है तो रोकेगा नहीं। तो यह हमारा क्या है? यहाँ से जो है आएगा तो ई इधर इधर घूम जाएगा। आप पूछोगे सर ऐसा क्यों हो? अब अगर ई सीधा ऐसे जाए तो बताओ, इसको बाहर निकलने के लिए दूरी तय, ज्यादा दूरी तय करना पड़ा, ठीक है। इसमें ज्यादा समय लगा, यानी ज्यादा दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? ज्यादा जो है समय लगेगा। ये क्या करेगा? ये जो है नजदीक से ही यहीं से मुड़ गया, यानी जो है कम समय, समय को जो है बचाने के लिए जो है यह अपना जो है अभिलंब की ओर झुक जाता है या मुड़ जाता है। तो यह जो घटना है माध्यम परिवर्तन, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम, यहाँ कुछ नहीं था, हवा माध्यम हो गया, और यह हमारा जो है जल हो गया, पानी। ठीक, जब प्रकाश पानी से, हवा से पानी में प्रवेश करेगा तो वह क्या होगा हमारा? वह अभिलंब की ओर झुक जाएगा, यानी समय बचाने के लिए, जल्दी इससे बाहर निकलने के लिए जो है अपना जगह कम करेगा ताकि जल्दी निकले। अब यहाँ से निकलेगा, देखिए दूरी कितना है, तो जगह जितना दूरी ज्यादा हुआ समय भी उतना ज्यादा लगेगा निकलने में इसको। या दूरी कम कर लिया तो समय जो है कम लगेगा निकलने में। तो यह जो घटना है, यही घटना हमारा प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। यानी माध्यम परिवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। तब माध्यम परिवर्तन जो हो क्यों रहा है? तो माध्यम जब सीधा मारेंगे सीधे चल जाएगा, लेकिन तिरछा मारेंगे तो जो है समय बचाने के लिए इधर आया। चलिए, तो इसका परिभाषा पहले लिख लेते हैं, फिर जो है और आगे जो है बेहतर करेंगे इसमें। तो परिभाषा इसका क्या है सर? तो परिभाषा इसका हमारा है कि प्रकाश की किरण, किसकी किरण? प्रकाश का आवर्तन पड़ रहा है, तो प्रकाश की किरण एक माध्यम से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, दूसरे माध्यम में जाने पर, एक माध्यम यह हुआ, दूसरा माध्यम में जा रहा है, जाने पर दिशा परिवर्तन, होने वाले दिशा परिवर्तन की घटना को ऐसे लिखते हैं, होने वाले दिशा
दिशा यानी उसका डायरेक्शन, दिशा बदला नहीं, सीधा जा रहा था, इधर जो है मुड़ गया। दिशा परिवर्तन की घटना को अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? अपवर्तन। किसका अपवर्तन? तो प्रकाश का अपवर्तन, इसीलिए लिख देते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए, तो अब जो है एक नॉर्मल सा सवाल पूछते हैं आप लोगों से, कहते हैं। ठीक, अब एक जो है कॉमन सा सवाल बताइए, यानी सामान्य, कि जो है ये जो प्रकाश हमारा हवा में है, ये हमारा पानी में है, तो स्पीड सबसे ज्यादा किस में होगा? सर हवा तो रोक नहीं रहा है, हवा प्रकाश को रोकता है नहीं। जब हम लोग टॉर्च जलाते हैं तो ऐसा तो होता नहीं कि टॉर्च ऐसे धीरे धीरे जो है टॉर्च का जो है रोशनी जा रहा है, ऐसा नहीं होता। लेकिन पानी में आप देखे होंगे कि धुंधला धुंधला जो है धीरे जो है प्रकाश का रोशनी निकलता है। जब जो है पानी में मारते हैं या कांच से मारते हैं तो धीरे धीरे निकलता है। तो सबसे ज्यादा प्रकाश का चाल कहाँ होगा सर? सबसे ज्यादा हवा में होगा। और उसके बाद जो है कम किस में होगा? तो जल में होगा। यानी जो है जिसमें कम होगा वो हो गया सघन, सघन यानी गाढ़ा। और जो है हवा क्या है, जिसमें ज्यादा होगा तो हो गया विरल। विरल मतलब पूरा खाली स्थान होना चाहिए, तो वह हमारा विरल हो गया। पूरा जो है जगह खाली होगा और वह सघन नहीं होगा, यानी गाढ़ा नहीं होता, तो उसको हम लोग विरल कह देते हैं। चलिए लिखते हैं, विरल क्या है? विरल माध्यम। प्रकाश जो है दो ही माध्यम से प्रवेश करेगी, पहला सघन, दूसरा विरल या विरल सघन। विरल माध्यम क्या है? क्या है? चलिए समझिए क्वेश्चन। तो वैसा माध्यम या वह माध्यम, ऐसे लिख देते हैं, वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल, किसकी चाल बाबू? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। क्यों सबसे अधिक होगी? क्योंकि जो है इसको रोकने टोकने वाला कोई है ये नहीं, जो है डायरेक्ट ही जा रहा है। सबसे अधिक होती है या अत्यधिक होती है, वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अत्यधिक होती है या सबसे अधिक होती है, विरल माध्यम कहलाती है। विरल माध्यम कहलाती है, कहलाती है। चलिए, तो अब समझिए। ठीक, तो यह हो गया हमारा। यही प्रक्रिया के कारण जो है ना, हमारा अपवर्तन के कारण ही वो जो आकाश में तारा सब होता है, वो जो टिमटिमाता है, इसी घटना के कारण। तो यह हो गया हमारा विरल माध्यम। अब जो है सघन माध्यम लिखते हैं, इसको ऊपर का मिटाने के बाद जो है सघन माध्यम लिखते हैं। इसको जो है पहले उतार लीजिए आप, तब जो है आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सघन माध्यम क्या है? तो इसको पहले समझिए। यह हमारा जो है पूरा हवा है। यह कौन सा माध्यम है? हवा है। अब इसके जस्ट बगल में कांच जो है इसके नीचे लगा दिए। क्या लगा दिए? कांच। यह हमारा कांच है। तो यहाँ तिरछा मारेंगे, सीधा मारेंगे सीधे निकल जाएगा, तिरछा मारेंगे, ऐसे तिरछा प्रकाश की किरण गई। तो आप बताइए क्या होगी? यहाँ एक अभिलंब खींच दिए, तो अभिलंब की ओर झुकेगी या जो है डायरेक्ट चली जाएगी? सर अभिलंब की ओर झुकेगी। अभिलंब की ओर, यह हमारा अभिलंब है, तो इस ओर जो है झुकी प्रकाश की किरण और यहाँ चली आए। तो यह जो है, यह क्या था हमारा? तो यह कांच था। यानी वैसा जो है माध्यम जिसमें प्रकाश का जो चाल होता है वो कम होता। अब यहाँ देखिए, हवा में डायरेक्ट आगे कोई रोकने वाला था नहीं? था नहीं था सर। लेकिन यहाँ रोकने के लिए जो है इसका कांच आ गया। कांच क्या होता है? सघन का अर्थ ही होता है गाढ़ा। सघन का अर्थ क्या होता है? गाढ़ा या कोमा जो है घना। ये दो जो है सघन और जो है अलग अलग जो है अर्थ होता है, लेकिन ये दोनों जो है आपके फिजिक्स के लिए जो है जरूरी है। सघन का अर्थ गाढ़ा या घना। यह जो हमारा पूरा घना है, लेकिन यह हवा घना है? बिल्कुल नहीं है सर। अगर हवा घना होता तो आप जो है सुबह सुबह या जो है कभी दौड़ते ही होंगे, खेलते उलते होंगे, दौड़ जाते होंगे आराम से। लेकिन कांच के अंदर दौड़ पाओगे? कांच के अंदर क्या सर, पानी के अंदर भी जो है हम लोग नहीं दौड़ पाएंगे, क्योंकि पानी भी हमारा जो है रोकता है। पानी जब रोकता है तो यह क्या करता है? पानी यहाँ यहाँ जो है हवा था, अब पानी यह जो है पूरा पानी है, तो पानी रोकता है तो ये जो है पानी को चीर के चल जाता है इधर। कहता कि न जाने देंगे, लेकिन हम तो जेबे करेंगे। ये जो है पानी को जो है चीरता हुआ जो है ऊपर से नीचे चलाता है। यह प्रक्रिया में जो है चीरने में इसको समय जो है ज़्यादा नहीं लगना चाहिए और जल्दी इससे पानी से बाहर निकलेगा। तो ये जो है क्या करेगा? अभिलंब की ओर झुक जाएगा। पानी हो गया और ये हो गया हवा। ठीक, तो ये दोनों में से जो है कौन सा माध्यम हमारा सघन हुआ? यह हुआ सघन, क्योंकि इसमें प्रकाश का चाल कम है। इसमें प्रकाश का चाल कम है, लेकिन हवा में प्रकाश का चाल कम है? नहीं है सर, हवा में प्रकाश का चाल कम नहीं होता है। तो ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का जो चाल कम हो उसको हम लोग सघन माध्यम कह देते हैं। चलिए यह क्वेश्चन लिखते हैं कि वैसा माध्यम
जिसमें प्रकाश की चाल कम हो सघन माध्यम कहलाता है। सघन माध्यम कहलाता है। ठीक, कहलाता है। चलिए, तो अभी जो है अब जो है एक क्वेश्चन पूछते हैं। हवा और जो है कांच में कौन सा सघन माध्यम है सर? तो हवा और कांच में जो है कांच हमारा सघन माध्यम है। हवा और पानी में कौन सा सघन माध्यम है सर? तो पानी हमारा सघन माध्यम है। अब पानी और हीरा में कौन सा सघन माध्यम होगा? जो है नॉर्मल बता, चलो ऐसे समझो। यह हो गया हमारा हवा। हवा और कांच में कौन सा जो है सघन माध्यम है? ठीक, इधर लिख देते हैं हम, जो है ऐसे कर देते हैं। रुको, सघन के लिए जो है 100 लगा देंगे कांच, और यह हमारा विरल हो गया। तो हवा और कांच में कौन सा सघन है सर? सघन हमारा जो है कांच है, 100 लगा दिए। ठीक है, ये हो गया सघन। अब विरल हमारा हवा, जब ये सघन है तो विरल हो जाएगा। अब बताइए, अगला में आते हैं। अगला हमारा क्या है? कांच। कांच और जो है हमारा जो है ले लेते हैं पानी। ये दोनों में से सघन कौन होगा सर? तो ये जो है क्लियरली निकाल देगा, पानी हमारा सघन हो जाएगा। ठीक, ये हमारा विरल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम ले लेते हैं हीरा। क्या ले लिए? हीरा। हीरा और पानी में कौन सा सर सघन माध्यम है? तो सर हीरा हमारा सघन है और पानी हमारा कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम है। ऐसे होता है। तो प्रकाश का चाल सबसे अधिक जो है हवा और कांच में किस में होगा? तो सबसे अधिक हवा में होगा और जो है सबसे कम कांच में होगा। अब कांच और पानी में सबसे अधिक जो है किस में होगा प्रकाश का चाल? तो कांच में सबसे अधिक होगा, पानी में सबसे कम होगा। हीरा और पानी में सबसे अधिक जो है किस में होगा? सबसे अधिक जो है पानी में होगा, हीरा में कम होगा। तो यह हमारा जो है सघन और विरल का जो है एग्जाम्पल दिए हैं। तो आप समझ में आया सघन किसे कहते हैं? तो सघन वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश का चाल बिल्कुल कम हो, एकदम धीरे 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 जा रहा है अभिलंब की ओर, ऐसे झुक गया। और जो है हमारा जो है क्या कह रहा है? विरल। तो वैसा माध्यम जिसमें एकदम रॉकेट की तरह हंस देके चल जाए, तो वो हमारा कौन सा माध्यम हो गया सर? तो वह हमारा विरल माध्यम हो गया। विरल और सघन में कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत हो कमेंट में जरूर पूछना। पूछते तो हो नहीं, लेकिन फिर भी बोल देते हैं। तो चलो, तो आगे बढ़े। तो इसको जो है उतार लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, 2 पॉइंट्स लिख लेते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या है, जो कि ऑब्जेक्टिव में दिखेगा? हवा में प्रकाश की चाल। किसमें सर? तो हवा में प्रकाश की चाल। तो हवा में सबसे अधिक होगा, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, होता है। ऐसे यहाँ होता है लिख देते हैं, होता है। अब पूछ रहा है कांच में। कांच, हवा यानी निर्वात। निर्वात और हवा से में होगा, ये दोनों में जो है अति अंतर नहीं स्पष्ट करना। निर्वात और हवा सेम होगा। निर्वात मतलब जिसमें हवा भी नहीं हो, तो जो है इसके लिए भी जो है सेम आता है। तो कांच में प्रकाश की चाल। तो कांच में प्रकाश का चाल कितना होगा? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो यह हमारा जो है आज का लेक्चर जो है हम यहीं तक छोड़ते हैं। ठीक, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो फिर जो है दिक्कत की बात हो जाएगी, ढेर पचा नहीं पाओगे। हाँ, पचा लोगे, खाने वाले लोग, समझो। तो यह जो है लेक्चर हमारा आज का पहला लेक्चर पूरी तरह समाप्त हो गया। अब अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो अगले लेक्चर में इसको कहते हैं क्या है सर? ये जो किरण इस पे टकरा रहा है, इसको क्या कहते हैं? ये जो किरण टकरा के जो है इधर अभिलंब की ओर झुक रही है, ये जो लाइन है, इसको हम लोग अभिलंब कह देते हैं, या नॉर्मल इंग्लिश में कहते हैं अभिलंब। हम लोग जो है इसमें भी पढ़े, प्रकाश का परावर्तन में भी, यहाँ अपवर्तन में भी पढ़ेंगे। और सघन माध्यम और विरल माध्यम में जो है अंतर स्पष्ट करेंगे। ये सारी चीजें जो है अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जो है इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू। फिर मिलते हैं। और जो है अच्छे से इसका जो है नोट्स बनाइएगा। बिल्कुल सर।